आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। आमूज़िश ज़बान फ़ारसी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम सीखेंगे जुमले साज़ी यानी जुमले बनाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि पहले वाली वीडियोस आप सबने देखी होंगी और उसका सारा काम आप सबको समझ में आया होगा। जुमले साज़ी में मैंने जो मस्दर लिया है वो है दाश्तन। दाश्तन का लफ्ज़ी माने है रखना या होना, किसी चीज़ का हमारे पास होना। ठीक है, हम इससे जुमले बना रहे हैं बुन्ने मुज़ारे के। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट सेंटेंस हम बना रहे हैं, ज़माना हाल के जुमले। ज़माना हाल के जुमले बनाने के लिए सबसे पहले मस्दर में से एक रीशे निकालना होता है। ठीक है, दाश्तन का जो रीशे बुन्ने मुज़ारे के लिए निकलेगा वो है दार। दार, बस इसे याद रखना है तो जुमले बनाना बहुत ही आसान है। आपको याद होगा कि मैंने आपको नेहाद और उसके शनासे पिछली वीडियो में लिखवाए थे। यहाँ पे भी आपको नेहाद और शनासे को जहन में रखते हुए ये रीशे जो हमने दाश्तन का निकाला है इसके साथ जुमले तैयार करने हैं। सबसे पहले मैंने लिया है मन। मन का मतलब होता है मैं, एक बार दोहरा रही हूँ ताकि जो गुज़श्ता दुरूज़ हैं वो भी आपके जहन में आ जाएं। और मन का जो शनासे है वो है मीम। ठीक है, अब मैं जुमला बनाऊँ इस दार के साथ। मन दौर और ये मीम का शनासे मंदारम। मंदारम, मंदारम का तर्जुमा क्या है? मेरे पास है या फिर मैं रखता हूँ। ठीक है, अब आप इसके अंदर कुछ भी लगा दें बीच में, ठीक है, तो ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसकी वोकैबलरी की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हमें लफ्ज़ आते हों और उन लफ्ज़ों के साथ हम जुमले तैयार कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया मन थॉक्सी दारम, मेरे पास टैक्सी है। मन सीब दौरम, मेरे पास सेब है। मन बस्थनी दौरम, मेरे पास आइसक्रीम है। ठीक है, अब ये तो हो गए मन के साथ जुमले दौरम। मुझे कहना है तुम्हारे पास कुछ है। ठीक है, तुम्हारे पास, तो तुम्हारे के लिए जो नेहाद है वो है थू और इसका जो शनासे है वो क्या है? या। अब पूरा पैटर्न वही है, सिर्फ इन दो चीज़ों को चेंज करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है मन थाक्सी दारम, इस मन की जगह पे ये वाली नेहात लगा दें, ये वाली ज़मीर लगा दें और दार के आगे मीम की जगह ये लगा दें तो जुमला तैयार हो जाएगा। तो थॉक्सी दौरी, तुम्हारे पास टैक्सी है। सही है, इसी तरह से आपको अब बनाना है थर्ड पर्सन के लिए जुमला कि उसके पास टैक्सी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ओ थॉक्सी दारद। दौरद, ये याद रखेंगे कि रा के ऊपर ज़बर है, दौरद। सही है, ये ज़बर दाल, ज़बर दाल, ये किसका शनासे है? ऊ का शनासे है। इसी तरह से शुमा के साथ बनाएं। शुमा टैक्सी दौरीद, आप सबके पास टैक्सी है। माँ टैक्सी दौरीम, आन्हा टैक्सी दौरंद। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे शनासे लिख रही हूँ ताकि सबके जहन में आ जाए। मन का मीम है, थू का या है, ऊ का ज़बर, किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर और उसके बाद दाल। शुमा के लिए या दाल, जिनको पहले से आते हैं वो साथ साथ बोलते रहें, मेरे लिखने का इंतज़ार भी ना करें। नून दाल, माँ के साथ या मीम। ठीक है, और देखिए मैंने इन्हीं को इस्तेमाल किया है और जुमले बन गए हैं। दौरी थू के साथ, ऊ के साथ दौरद, शुमा के साथ दौरीद, माँ के साथ दौरीम, औनहा के साथ दौरंद। अच्छा, ये तो हो गए नेहात सामने जो हमारे सामने मौजूद हैं। अब मैं किसी चीज़ की बात करूं, जैसे मैं बात करूं दरख्त, तो ये जो दरख्त है ये कौन सी ज़मीर पे जाएगा? ये मन के साथ होगा, तू के साथ होगा, ऊ के साथ, शुमा के साथ, आनहा के साथ या माँ के साथ? तो आप कहेंगे कि ये ऊ के लिए होगा। ठीक है, दरख्त के पास कौन सी ज़मीर है? ऊ वाली ज़मीर है। तो आप यहाँ पर दरख्त का जुमला बनाते हुए शनासे कौन सा लगना चाहिए? ऊ वाला शनासे लगना चाहिए, यानी दरख्त बर्ग दौरत। आइए यहाँ पे जुमला बना देती हूँ मैं। दरख्त बर्ग दौरत। ठीक है,
درخت کے پاس پتے ہیں یا درخت میں پتے ہیں یا درخت پتے رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے استخر کہتے ہیں سوئمنگ پول کو، آب دارد، ٹھیک ہے. اور آپ اس طرح سے جملے استعمال کر کے ووکیبلری کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے یہ داشتن کا مصدر سیکھا ہے. اچھا، ابھی ہم نے اس کا بن مضارع سیکھا ہے. میں آپ کو اس کا ماضی بھی بتا دوں، اور ماضی بنانا بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے. ماضی کیسے بناتے ہیں میں یہاں آپ کو بتاتی ہوں سائڈ میں. کسی بھی مصدر کا، صرف داشتن نہیں، کسی بھی مصدر کا ماضی بنانے کے لیے اس کا طریقہ بالکل سمپل ہے کہ اس کے مصدر میں سے نون کو گرا دیتے ہیں، نون کو حذف کر دیتے ہیں، اور باقی یہ جو بچ جاتا ہے اس کے اندر نہاد کے شناسے لگا دیں اور جملہ بن جائے گا. جیسے مجھے کہنا ہے کہ میرے پاس آئس کریم تھی، مثال کے طور پہ، کیونکہ زمانہ ماضی کی بات ہے نا، میرے پاس آئس کریم تھی، تو میں کہوں گی کہ من بستنی دوشتم. میں نے یہ کیسے بنایا؟ دوشت، دیکھیں پورا وہی ہے، دال الف شین تے، صرف نون کو گرایا اور نون کی جگہ پہ میم لگا دیا. میم کیا ہے؟ میم من کا شناسے ہے، ٹھیک ہے. من بستنی دوشتم. اسی طرح سے آپ سارے نہاد لے لیں، سب کے شناسے لگاتے رہیں، جملہ بنتے رہے گا. تو بستنی دوشتی، او بستنی دوشت. اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ ماضی کے جملوں میں او کے ساتھ کوئی بھی شناسے نہیں ہے، ٹھیک ہے. ماضی کے جملوں میں او کے ساتھ کوئی بھی شناسے نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ہم نے اس ایک ہی پیج پہ ماضی کے جملے بھی بنائے ہیں اور مضارع کے جملے بھی بنائے ہیں. انشاءاللہ کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. آج ہم اپنے کام کو یہیں پہ روک دیتے ہیں اور انشاءاللہ کل ایک نئے مصدر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ابھی آپ کا کام یہ ہے کہ کچھ لفظوں کے ساتھ داشتن کے مصدر سے ماضی اور مضارع کے جملے تیار کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.